जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता ही चल गया होगा, हम आपके लिए हर दिन ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ मेरे प्यारे साथियों। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपका चुनिंदा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा है और हमने जो लक्ष्य रखा है मेरे प्यारे साथियों, आपको प्रत्येक शिफ्ट में 25 में से मेरे प्यारे साथियों 22 से 23 क्वेश्चन आपका मिलने का लक्ष्य रखा है, जिसके सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके गोल्डन होने वाले हैं। तो एक बार अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर कार्य तभी किया जाता है तब, किसी वस्तु पर कार्य तभी किया जाता है बल के लगने पर विस्थापन होता है जब मेरे प्यारे साथियों उस वस्तु पर कार्य किया जाता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बल की एसआई इकाई न्यूटन की परिभाषा क्या है। मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको विकल्प पहचानना है। तो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से आपकी भाग देने पर जो हमें मेरे प्राप्त साथियों प्राप्त होता है, आपको बल होता है, यानी आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, ये मेरे प्यारे साथियों परावर्तन के नियम का पालन करता है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम जो है किसी वस्तु का जो मान है, उसके जो m का मान है वह हम 2 गुना कर रहे हैं और गतिज ऊर्जा का मान मेरे प्यारे साथियों 3 गुना कर रहे हैं। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है मेरे प्यारे साथियों, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, वह जो हो जाएगी आपकी 18 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 18 गुना हो जाएगी, यानी इसमें सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब कोई आपकी वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो आपसे वक्र पथ की बात की गई है, तो उस पर जो काम करता है मेरे प्यारे साथियों, अभिकेंद्रीय बल काम करता है। अभिकेंद्रीय बल ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दर्पण समीकरण 1/f बराबर आपका 1/u प्लस 1/b में f का क्या अर्थ है। तो f की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो f का अर्थ है आप ध्यान देंगे, इसमें f का अर्थ है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। तो रंग की बात की गई है, सबसे अधिक जो मेरे प्यारे साथियों अपरिवर्तित होता है बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसकी बात की गई है, इसकी जो खोज की थी मेरे प्यारे साथियों, ये आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। यानी आपके पास कोई चालक है और उसके प्रतिरोध की बात की गई है, तो वह लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की तापमान पर मेरे प्यारे साथियों आपके निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी तारे की रोशनी लाल दिखाई देती है तो इसका अर्थ क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी परीक्षा के लिए। तो यदि किसी तारे की रोशनी लाल दिखाई देती है तो तारा जो है दूर जा रहा है, इसका मेरे प्यारे साथियों एक संकेत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है। तो परमाणु घड़ी मेरे प्यारे साथियों परमाणु दोलन आवृत्ति पर काम करती है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य में आपकी ध्वनि क्यों नहीं चलती। यानी शून्य की बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, इसमें ध्वनि जो है क्यों नहीं चलती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि माध्यम नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नियम विद्युत प्रेरण को बताता है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा नियम विद्युत प्रेरण को बताता है। तो विद्युत प्रेरण को फैराडे का नियम बताता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु समान वृत्तीय गति में है तो उसका वेग जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बदलता रहता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो ऊष्मा गतिकी की प्रथम नियम की बात की गई है। इसका जो प्रथम नियम है आपका ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसका प्रथम नियम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार शून्य कब हो जाता है। तो किसी वस्तु के भार की बात की गई है आपकी मुक्त आपकी पातन में, उसका मेरे प्यारे साथियों भार शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान आपका ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर आपका जी का मान जो होता है अधिक होता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की चालकता ताप बढ़ाने पर। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। किसी आपकी जो है धातु की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किर्व
होप का नियम किससे संबंधित है? तो किर्कहोफ की बात की गई है। किर्कहोफ का जो नियम है, आप ध्यान देंगे, किर्कहोफ का जो नियम है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका विद्युत परिपथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बात की जा रही है नाइट्रिक अम्ल की। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है आपका HNO3 होता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। कौन सा तत्व सबसे सक्रिय धातु कहलाता है? तो सबसे सक्रिय धातु की बात की गई है, पोटेशियम जो है आपका सबसे सक्रिय धातु कहलाता है। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइड है, आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरी पट्टिका किस धातु पर बनती है? तो ये जो पट्टी बनती है आपकी तांबे पर बनती है। तांबा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण की बात करें तो SO2 जो है अम्लीय वर्षा का आपका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन आपका पेरोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो प्रयोग किया जाता है, बालों को रंगने में मेरे प्यारे साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभिक्रिया की आपकी जो दर है मेरे प्यारे साथियों उसको जो है बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लू पिली में कौन सा तत्व पाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है। तो इसमें जो पाया जाता है आपका ब्लू पिली जो होता है, इसमें पारा पाया जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का मुख्य घटक कौन सा है? तो पेट्रोलियम के मुख्य घटक की बात करें तो मीथेन जो है आपका पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, Fe2O3SH2O किस पदार्थ का सूत्र है? तो इसके सूत्र के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगे हुए लोहे का आपका सूत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल चमड़े की को मुलायम करने में उपयोग किया जाता है? तो चमड़े को मुलायम करने में जो उपयोग किया जाता है आपका टैनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज के अगर हम आणविक सूत्र की बात करें तो C6H12O6 गुण सूत्र का आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोटास एलम क्या सूत्र? तो पोटास एलम की बात की है। पोटास एलम की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, तो आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O आपका पोटास एलम का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जब हम इसे मिलाते हैं तो HCl बनता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका क्या कहा जाता है? यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बैंकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत है? तो वायु में ऑक्सीजन का लगभग मेरे प्यारे साथियों प्रतिशत की बात हम बात कर लें तो आपका 21% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो सूक्ष्म बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूक्ष्म बर्फ है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में गैस अवस्था में यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो गैस की बात की गई है, ये जो कहलाता है आपका बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो लोहे पर जंग लगने की बात हम कर रहे हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया आपकी ऑक्सीकरण प्रकार की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब दो गैसों का मिश्रण फैलता है तो वह किस नियम का पालन करती है? तो उस नियम की बात की गई है, वह आपकी ग्राहम का प्रसार नियम का पालन करती है, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो मनुष्य की आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और आपका समन्वय नियंत्रित करता है? तो वह आपका सेरिबेलम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वायरस को जीवित और आपका निर्जीव के माध्यम से क्यों कहा जाता है? यानी जीवित और निर्जीव का माध्यम इसे क्यों दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि वे जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पेड़ आपका किस कारण प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी पेड़ जो है ये किस कारण प्रसिद्ध है? तो दवा और तेज आपका दोनों के, दवा और तेल दोनों के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 लगभग मानव रक्त का पीएच मान होता है। पाचन में एंजाइम आपका पेप्सिन का कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है प्रोटीन को पचाना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की दो श्रृंखलाएं
आपका किससे जुड़ी रहती हैं? तो डीएनए की जो दो श्रृंखलाएं होती हैं ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिज कान में जो पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है पौधों की जड़ों में होने वाली वृद्धि किस कारण होती है? यानी पौधों की जड़ों में होने वाली जो वृद्धि है ये किस कारण होती है? तो ये आपका अपकिल आपका मेरिस्म के कारण मेरे प्यारे साथियों होती है। अगला क्वेश्चन है रेडियो आपकी तरंगों की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्धारित होती है? तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आवृत्ति पर निर्धारित होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की वह राशि जो सतह से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? तो उस राशि की बात कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, वह राशि आपकी क्या कहलाती है? फ्लक्स के नाम से हम उसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आपका प्लैंक ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? यानी कोई आपके पास ध्वनि है और आपको उसकी तीव्रता नापती है तो उसकी तीव्रता मेरे प्यारे साथियों डेसिबल में नापी जाती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो तो वह वस्तु क्या होगी? तो यदि किसी वस्तु का द्रव आपका जो घनत्व कम है तो वह वस्तु मेरे प्यारे साथियों तैरेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी चालक में प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा आपकी कितने गुना हो जाएगी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे आपकी 2 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर बराबर आपके 746 वाट होते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाला आपका पाए जाते हैं। तो परमाणु के केंद्र में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन सा विकिरण सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला आपका वायुकिरण होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरता है तो फैल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों वह आपका विवर्तन के कारण ऐसा होता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस आपका HN3 को आपका हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया H2SO4 में गंधक का आपका संयोजक माना जाता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका 2 आपका गंधक का संयोजक माना जाता है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था की बात की गई है, पारा जो है आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस का रंग और गंध कैसी होती है? तो नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, इसका रंग और गंध आपकी रंगहीन और गंधहीन होती है, आपको ध्यान रखना है। कार्बन का किस रूप को काला सोना कहा जाता है? तो काले सोने की बात यहाँ पर की जा रही है, आपका कोयले को काले सोने के नाम से जाना जाता है। टिन प्लेट किस तापमान पर रहता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो 0 डिग्री से सेल्सियस पर आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो आपके कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल को किंग ऑफ आपका केमिकल्स कहा जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल्स आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टील मुख्यतः किन तत्वों की मिश्र धातु है? तो स्टील की बात यहाँ पर की जा रही है, लोहे और कार्बन की मुख्य धातु हो जाएगी। जब सोडियम को पानी में डाला जाता है तो क्या बनता है? तो जब सोडियम को पानी में डाला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रोजन आपका स्त्रीकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण आपका जड़ ग्रंथियों और जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन में परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके समस्थानिक आपका ड्यूटेरियम में क्या आपका अतिरिक्त होता है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है उसमें भी एक न्यूट्रॉन जो है अतिरिक्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न धातु क्या है? तो मोस्ट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है ये आपकी एल्यूमिनियम ही होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाइट गैस किससे कहा जाता है? तो लाइट गैस की बात यहाँ पर की जा रही है, लाइट गैस आपका हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे संलयन पर कार्य करता है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना आपका मुख्य कार्य है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आपका ग्रंथियांग कौन सा है? तो आपका यकृत मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो आंखों के लिए जो आवश्यक विटामिन है विटामिन ए है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि बाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा जो है शोषण होती है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ठंडा करता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम के मुख्य कार्य की बात करूं तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का मुख्य कार्य है।
कौन सा अंग शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालता है? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट जो निकालता है मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान देंगे, गुर्दा आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में आपका थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये आपका आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल की बात की गई है, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, आपको ध्यान रखना है। किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म की जो संज्ञा दी गई है, आपका ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका रक्त में श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त में श्वेत रक्त कणिका जो करती है ऊर्जा देती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया से होती है? तो पौधों में जल की हानि आपकी बाष्पोत्सर्जन आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस प्रणाली का भाग है? देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपकी किसकी कोई इकाई नहीं है? यानी किसकी कोई इकाई नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसका कोई मात्रक नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें पहले ही क्वेश्चन पर, तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन में 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो सापेक्ष जो घनत्व होता है, सापेक्ष घनत्व की मेरे प्यारे साथियों कोई भी आपकी इकाई नहीं होती या कोई भी मात्रक नहीं होता, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है? आरआरबी ग्रुप डी आपका मेरे प्यारे साथियों 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो सभी बलों की बात कर लूं, सभी बलों में जो होता है परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों जो है सभी बलों में होती है, यानी ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गई है, वह मेरे प्यारे साथियों आपका 9.8 मीटर प्रति आपका वर्ग सेंटीमीटर होता है, यानी इसमें डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आपका सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? यह भी क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें मेरे प्यारे साथियों अपवर्तन इसका कारण है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ए विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा और चुनिंदा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन कह देता हूं। क्वेश्चन है आपका, विलय और विलायक, विलय और विलायक के आपके संगम मिश्रण कहलाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विलय और विलायक, तो विलय और विलायक का जो मिश्रण होता है उसको मेरे प्यारे साथियों विलयन के नाम से जाना जाता है, और विलयन इस क्वेश्चन में बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो है 13 और 31, 13 और 31 को इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है सोडियम सल्फेट की। तो सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो गैर नवीनीकरण संसाधन की बात यहाँ पर की गई है, कौन सा नहीं है? तो तरलीय पेट्रोलियम आपका इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, और एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। चुनिंदा इस क्वेश्चन को कह दूंगा, और गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 9 को रख लेता हूं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बात करूं मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी,
तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ध्वनि है वह आपकी महाध्वनि है। महाध्वनि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो रिकेट्स बीमारी की अगर मैं बात कर लूं तो रिकेट्स बीमारी आप सभी को पता होगा। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स जो होती है विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विटामिन डी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया थियोफ्रेस्टस को निम्नलिखित में से किसका जनक कहा जाता है। तो इनके जनक की बात करें, इन्हें मेरे प्यारे साथियों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन लगभग आपको एक से दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जीके वाले पोर्शन में। तो आपको कंप्यूटर के भी एक दो क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो पावर पॉइंट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है जल से भय यानी जल से डर किस रोग का लक्षण है। यानी जल से जो डर लगता है वह किस रोग का लक्षण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रेबीज रोग का लक्षण है। रेबीज इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि मानव आपका वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो मानव वृद्धि हार्मोन की बात की गई है और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो बात करें वृद्धि हार्मोन की, तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये हार्मोन जो है मेरे प्यारे साथियों आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका मोलास्का परिवार से संबंधित रखता है। तो मोलास्का परिवार से जो संबंध रखता है मेरे प्यारे साथियों आपका केंचुआ रखता है और केंचुआ इसमें बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा ग्रुप डी एग्जाम के लिए होने वाला है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको एक ना एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है चींटी के डंक। तो चींटी के डंक की बात करूं, चींटी के डंक में आपका मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है और मैथेनोइक अम्ल इसमें मेरे प्यारे साथियों बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला है। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है CaO का रासायनिक नाम क्या है। तो CaO का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है क्योंकि। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। एक आपका आरआरबी में मेरे प्यारे साथियों एग्जाम होता है SSE का, उसमें 2014 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और उसका जो येलो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेट 9 में। तो क्वेश्चन आपसे बना था, तो ये क्वेश्चन आपसे जो है बना था, क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन बना था नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है ऐसा क्यों। तो ये जो होता है नाइट्रोजन जो होता है दहन के समर्थन यानी दहन को समर्थन नहीं करता। यानी इसमें जो है जलना या विस्फोट होने की समस्या से बचने के लिए मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका इसका प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि बल्ब आपका लंबे समय तक चले। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सभी एसिड के लिए आपका आम तत्व है। यानी सभी जो एसिड हैं उनके लिए आम तत्व की बात की गई है तो उनके लिए जो है हाइड्रोजन आम तत्व है। और आप देख सकते हैं ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी आपके पास कोई द्रव है और उस द्रव को हमें ठोस में बदलना है, उसे हमें ठोस में बदलना है तो वह प्रक्रिया आपसे पूछी गई है क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया आपकी हिमीकरण कहलाती है और हिमीकरण इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और आप देख सकते हैं ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट है, चुनिंदा है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आनुवांशिकता के जनक है। तो आनुवांशिकता के जनक की बात कर लेते हैं। आपका ग्रेगर मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आपने भी हमारी इस वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें क्योंकि हम आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम किसने किया। तो जीन शब्द की बात की गई है। जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका जोहान्स ने किया था। जोहान्स बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आपका आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक रोग की बात की गई है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मनुष्य में आनुवांशिक रोग है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका जेनेटिक्स आपका नाम किसने दिया। तो जेनेटिक्स की बात की गई है। जेनेटिक्स जो नाम दिया था आपका बेस्टन ने दिया था। बेस्टन इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आप ध्यान देंगे। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपका मार्गन और आपका केप्स ने जो किया था, जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन होता है, यानी पुरुष जीन जो पुरुष जीन संगठन होता है उसकी बात की गई है। तो पुरुष जीन संगठन मेरे प्यारे साथियों आपका एक्स वाई होता है। एक्स वाई इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेमिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है गेमिट की शुद्धता। तो आपका गेमिट की शुद्धता की अगर मैं बात करूं तो गेमिट की शुद्धता का जो नियम प्रतिपादित किया था वह आपका मेंडल ने किया था। मेंडल ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राथमिक आपका उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वे सभी प्राथमिक उपभोक्ता मेरे प्यारे साथियों आपके शाकाहारी होते हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय उपभोक्ता की बात की गई है, मांसाहारी आपके द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सह आपका जीविता का उदाहरण है। तो सह जीविता की बात की गई है, इसके उदाहरण की बात करें तो लाइकेन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैं मानता हूं इस क्वेश्चन के चांसेस दो हैं, आपको 2 से 3 शिफ्टों में आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इकोलॉजी जो शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपका रिटर ने किया था। रिटर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। तो वातावरण और जो जीवों के आपका संबंध होता है उसको मेरे प्यारे साथियों हम परिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन बने होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जीन तो होते हैं आपके डीएनए के बने होते हैं। डीएनए ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लूं लाइकेन सहजीवी की, तो लाइकेन सहजीवी जो पाए जाते हैं आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक में लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका सार गासो समुद्र का नाम पड़ा। तो जो सारगासो समुद्र था इसका नाम क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो शैवालों के कारण जो है सारगासो जो आपका मेरे प्यारे साथियों नाम था ये पड़ा था, आप ध्यान देंगे। यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड की बात की गई है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है अगर आप इस क्वेश्चन की ध्यान देंगे तो हमेशा सीधा जो है ऊर्जा का पिरामिड होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन आपका अजैविक कारक है। मोस्ट क्वेश्चन है कौन अजैविक कारक है, क्वेश्चन नंबर 37। तो अजैविक कारक की बात की गई है, ये सभी जो है जल, कार्बोहाइड्रेट और आपका ताप अजैविक कारक होते हैं, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में अगर आप ध्यान देंगे तो लिंग का जो निर्धारण होता है, आप इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो लिंग का निर्धारण आपका जो होता है 22 गुणसूत्र से होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा गुणसूत्र है, क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र, सबसे बड़े अगर मैं गुणसूत्र की बात करूं तो सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है वह मेरे प्यारे साथियों आपका ट्रिलियम का सबसे बड़ा गुणसूत्र हो जाता है। सबसे छोटे गुणसूत्र की बात कर लें तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो है आपका शैवाल का है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का
पता जोहान्स ने कब लगाया? मोस्ट क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन चुनिंदा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि जीन शब्द का सर्वप्रथम आपका जीन शब्द का पता आपका जोहान्स ने कब लगाया? तो जीन शब्द का जो पता जोहान्स ने लगाया था मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है ये पता कब लगाया था, तो ये आपका 1909 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो डीएनए की कार्यात्मक इकाई की बात की गई है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई आपका जीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है? तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ जो है आपका ब्रिजेश है, यानी इसमें सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, जो बच्चे भी विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण आपका जेनेटिक्स कोड का पता किससे लगाया जाता है? तो आपका जो जेनेटिक्स कोड होता है, इसमें जो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 43 मिस्टेक है थोड़ी सी, इसमें आपका मैंने शायद इसमें क्वेश्चन बी, इसका जो सही जवाब बताया था बी बताया था, मगर बी नहीं है, इसका डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, कंफ्यूज थे हम। तो आपका जीनोम इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तो आप इसमें क्वेश्चन को संशोधन कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हरगोविंद आपका खुराना इसका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक आपका कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला था आपका 1968 में मिला था, और 1968 इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग आपका जो आपका रंग वर्णत्रता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? क्वेश्चन नंबर 46 भी गोल्डन। तो लाल और हरे रंग दोनों की पहचान नहीं कर पाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सूचक होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर कि लाइकेन सूचक होते हैं। तो लाइकेन सूचक होते हैं, अगर मैं लाइकेन की बात करूं तो लाइकेन जो मेरे प्यारे साथियों सूचक होते हैं वे आपके वायु प्रदूषक के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जो प्रतिपादन किया था आपका डार्विन ने किया था। डार्विन आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में अगर हम गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर निकालें तो 46 आपकी गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आप देख रहे होंगे आज के जो इसमें वीडियो में है, इसमें हमने जनन के ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि जनन डीएनए आरएनए मेरे प्यारे साथियों या जेनेटिक्स के क्वेश्चन आपसे लगभग मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा की हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हमने जो कवर कराने की कोशिश की है वह बायोलॉजी के जनन, जो आपका जनन एक चैप्टर होता है जिसको अधिकांश बच्चे तैयार नहीं कर पाते, टफ पोर्शन होता है। तो आज उसी के क्वेश्चन हमने ज्यादा रखे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए मोस्ट है। तो आप देख रहे होंगे कुछ टाइम लगभग आपको हमने 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है जनन यानी डीएनए से ही संबंधित आपको करा दी है, जीन्स से संबंधित हमने करा दी है। अगर आप इन 15 के 15 क्वेश्चनों को भी कवर कर चले जाते हो तो आपको परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है, डीएनए का डबल आपका हेलिक्स मॉडल किसने दिए? तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वह आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वह आपका खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते। तो जीन की बात करें, जीन जो होते हैं ये आपके गुणसूत्रों में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कह दूंगा तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 53 के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकास के सिद्धांत की बात कर लूं, ये जो प्रतिपादित किया था आपका चार्ल्स आपका डार्विन ने प्रतिपादित किया था। डार्विन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय के पहले प्रतिस्थापन की बात की गई है। हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन था ये मेरे प्यारे साथियों जो किया गया था आपका क्रिश्चियन द्वारा आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है? तो वंशागति की बात कर लें, वंशागति के जो नियम होते हैं उनके अध्ययन की बात करें, उनके नियम के अध्ययन आपके अनुवांशिकी आपके कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में अजैव आपका अवयव का उदाहरण है। मोस्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। तो पर्यावरण में अजैव अवयव के उदाहरण की बात करें वायु, इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। मोस्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 57 की, तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स में बता दूं। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। उसी के बाद यही क्वेश्चन जो रेलवे ने रिपीट किया 2021 में एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट किया, और उसी के बाद ये क्वेश्चन आपको अभी 2024 की जो परीक्षा आपकी हुई थी आरपीएफ एसआई की, उसमें क्वेश्चन रिपीट किया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत की बात कर लूं मैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका डी ब्रिज ने दिया था, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राकृतिक आपका वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो सिद्धांत था इसका जो प्रतिपादन किया था डार्विन ने किया था। डार्विन आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। सबसे बड़ा फूल है, तो सबसे बड़े फूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फूल, तो सबसे बड़ा फूल आपका रेफ्लोसिया आपका हो जाता है। हवा में ध्वनि का वेग, तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वह आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपका शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी को पता होगा। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है लगभग आपका 7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, और 7.4 आपका रक्त का पीएच मान होता है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य के वैज्ञानिक की बात करूं तो होमो सेपियंस आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। कांच का पता आपका कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो कांच के अगर मैं पीले रंग की बात करूं कि कांच का पीला रंग किस कारण होता है, तो कांच का जो पीला रंग होता है वह आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का पीला रंग होता है। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होने वाला है, डी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। जो आपके धूप चश्मे होते हैं उसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका, ये आपका ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम की बात की गई है, एक फैदम बराबर आपका 6 फीट होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के मान समान होते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान पर आपके दोनों मान बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची की बात करते हैं, लीची का जो खाने योग्य भाग है एरिल आपका लीची का खाने योग्य भाग है। सबसे छोटा फूल है, तो सबसे छोटा फूल कौन सा है आपका, आपको सबसे बड़े की भी बात की है सबसे छोटे की भी बात की है। तो बोल्फिया सबसे बड़ा है और वो सबसे छोटा है, और आपका रेफ्लोसिया ये जो है सबसे बड़ा है। तो दोनों ही आपके सामने हैं। बी विकल्प में आपका सबसे छोटा है और ए विकल्प में आपको सबसे बड़ा दिया गया है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया रोग की बात की गई है। मलेरिया रोग में जो पिलिया होती है, जिसे मेरे प्यारे साथियों आपका ए विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी टीका जो टीका लगाया जाता है ये आपका टीबी एक रोग होता है जिसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। एक अब शक्ति बराबर है, यानी एक अश्व शक्ति की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो बता होती है आपकी 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम का किया जाता है निष्कर्षण किस अयस्क से। यानी एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आपका किस अयस्क द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बॉक्साइट इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो द्रव धातु तत्व की बात की गई है। पारा जो है आपका द्रव धातु तत्व है। आपका द्रव अधातु तत्व है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 74। 54वें क्वेश्चन को मैं गोल्डन क्वेश्चन कह दूंगा। तो यहाँ पर आप देंगे ध्यान देंगे कि द्रव अधातु भी है और द्रव है, तो आपका ब्रोमीन इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। मोस्ट क्वेश्चन है। तो 1 न्यूटन की बात करूं, 1 न्यूटन जो होता है 105 आपका डाइन के बराबर होता है। आप इस क्वेश्चन के ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो मलेरिया रोग के प्रमुख कारक की बात करते हैं, आपका प्लाज्मोडियम आपका सही जवाब बनेगा। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी के अपवर्तनांक की भी बात कर लें, आपका 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी के आविष्कारक किया था। तो विटामिन डी के आविष्कार जो किया था, ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है कि विटामिन आपका जो डी है इसका आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है।
तो विटामिन डी के आविष्कारक की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी का आविष्कार जो किया था, डी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? तो ये आपका कुरकुमिन के कारण जो होता है आपका हल्दी में पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गैस में गैस का उदाहरण। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो गैस में गैस का उदाहरण आपका वायु इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपके पास है, हमें विद्युत ऊर्जा में बदलना है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनेमो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर की बात कर लेते हैं। सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हृदय में विकार की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए हम आपका ईईजी का प्रयोग मेरे प्यारे साथियों करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेरा रोग का संबंध किससे है? तो खेरा रोग की बात की गई है। खेरा रोग का जो संबंध है आपका धान से है। धान ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन आपका स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। तो केल्विन स्केल पर जो कमरे का सामान्य तापमान होता है 300 आपका केल्विन होता है। 300 केल्विन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध की बात की गई है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि की बात करें, आपका विद्युत धारा अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सभी बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो साधारण बातचीत की तीव्रता की बात करें, ये डेसिबल में जो होती है, आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ये कितनी होती है? तो ये आपकी 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान। तो समुद्री जल के पीएच मान की बात की गई है 8.4 आपका हो जाएगा। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। तो पोलियो रोग से जो शरीर का होता है तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गेहूं में खाने योग्य भाग। तो गेहूं का खाने योग्य भाग, गेहूं के खाने योग्य भाग की बात करते हैं तो आपका भ्रूणपोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सीसा संचालक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम करते हैं। अगले क्वेश्चन है, पारे का निम्न हिमांक कितना है? तो पारे के निम्न हिमांक की बात कर लें तो पारे का निम्न हिमांक -39°C हो जाता है। केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये जो उबल जाता है मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान देंगे 373 केल्विन पर उबल जाता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये आपका कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य आपकी लाल रंग की है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो अब तक की इस वीडियो में हमने आपको 99 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और एक क्वेश्चन आपका बचा जिसका जवाब आप पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन बना था, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त मसाला कौन सा है? तो जड़ से प्राप्त मसाले की बात करूं, हल्दी जो है आपका जड़ से प्राप्त मसाला है। हल्दी इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु आपका जुगाली नहीं करता? ये भी क्वेश्चन जो है आपसे मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऐसा है जो आपका जुगाली नहीं करता? तो जुगालू की बात करें, आपका सूकर जो है जुगालू नहीं करता, यानी इसमें आपका बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नेमी एक मादा का रूप है, यानी नेमी मादा जो है ये आपका क्या है? तो नेमी मादा की बात करें, नेमी एक मादा मेरे प्यारे साथियों बकरी है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप भी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लगभग हमने मेरे प्यारे साथियों आपके लिए 55
55 गोल्डन प्रैक्टिस सेटों की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बात करते हैं टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल हमारा स्टडी अड्डा आरके जीके के नाम से ही हमारा स्टडी अड्डा आरके जीके के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर मेरे प्यारे साथियों उन 55 के 55 प्रैक्टिस सेटों को आप कवर कर कर चले जाते हो, तो आपको जो है मेरे प्यारे साथियों साइंस में 25 में से 25 को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वे 55 प्रैक्टिस सेट लगभग हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जो आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम ग्रुप डी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको कवर कराते रहते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार बन जाते हैं। तो आप उन 55 के 55 प्रैक्टिस सेटों की एक बार पीडीएफ जरूर निकलवाएं, और मेरे प्यारे साथियों उनको बार बार सोल्व करके देखें, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन वे हैं जो आपसे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम की परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर मेरे प्यारे साथियों आप उन जो है 55 के 55 प्रैक्टिस सेटों को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुरुष पुष्प आपके जो है उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं? तो उसकी बात की गई है, उसे क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है। उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? उभयलिंगी कहा जाता है। आपका सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा चिकित्सा निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जरा चिकित्सा की बात कर लूं, जरा चिकित्सा जो संबंधित है, आप ध्यान देंगे ऊपर के सभी बूढ़ापन आने से, जार प्रक्रिया से, अस्थियों में भंगुर होने से, यानी ऊपर ये इन तीनों ही विकल्प इस क्वेश्चन के सही जवाब होने वाले हैं, जो है आपकी जरा चिकित्सा संबंधित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुक्वा निम्नलिखित है। तो सुक्वा की बात की गई है, निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी बात करूं, ये क्या है? ये एक पक्षी है, और पक्षी इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए अब तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं, ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उससे पहले ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उससे पहले ये आपका क्वेश्चन 2017 में जो आपके सीडीएस का एग्जाम होता है, एनडीए सीडीएस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है, विखंडित जीन, विखंडित जो जीन है, इस सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो विखंडित जीन्स की बात करें तो ये आपका आपका किसने दिया था? आपका वाटसन ने दिया था, और मेरे प्यारे साथियों क्रिक, वाटसन और क्रिक ने जो दिया था, आपका जो दिया था विखंडित जीन्स का सिद्धांत दिया था, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निम्नलिखित आपका यह निर्मित एक अनाज है। जो आपका ट्रिटिकेल है, ये आदमी द्वारा निर्मित एक अनाज है, निम्नलिखित दो अनाजों के बीच आपका संकरण से बना है। तो ये आपका किस से बना है? तो ये जो बना है राई और गेहूं के संकरण से बना है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित आपका समय में आया। तो वर्तमान आपका जो मानव है इस पृथ्वी पर जो आया था, वह आप ध्यान देंगे 3 लाख वर्ष पहले जो है आया था, यानी आपका बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से बना होता है। मोस्ट क्वेश्चन अब तक का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी परीक्षा के लिए चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके लिए चुनिंदा परीक्षाओं में से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो इसके हिस्से की बात करूं, ये जो बना होता है आपका पानी से बना होता है। पानी इस क्वेश्चन का आपका पी विकल्प के साथ इसमें सही जवाब होगा, यानी पानी आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन की बात कर ले, प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन डीएनए आपका क्या है? एनएडी, एनएडी जो है आपका एक प्रोटीन नहीं है, डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया, पत्ती की बाह्यतम त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें रंधक के नाम से जाना जाता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव वैक्स में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है, यानी जो मानव है उसकी बात की गई है। मानव में जो आपका रक्त बनता है वह किसके द्वारा बनता है? तो मानव में रक्त की बात करें, रक्त जो बनता है आपका लाल अस्थि मज्जा, यानी आपका सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन की आपकी करीब कितने प्रतिशत आपकी जो है मात्रा है? मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
तो वायु में बात करें तो वायु में जो ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत पाया जाता है वह आपका 20.9 या 21% पाया जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के आपके संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो थकावट की बात करें तो थकावट जो पैदा होती है आपको ध्यान देंगे लैक्टिक अम्ल से होती है। लैक्टिक अम्ल इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन चुनिंदा हो जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन बन जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाएगा, ना ही हमको मिलेगा, बस हम इससे मोटिवेट होंगे और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बैक्सो में प्रति मिनट हृदय आपकी किस दर से धड़कता है? तो बैक्स की बात की गई है। बैक्स जो होते हैं उनमें जो आपका प्रति मिनट हृदय धड़कता है, आप ध्यान देंगे इसमें सही जवाब क्या होगा, 72 बार धड़कता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैक्सो में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी आपका मात्रा में बनता है? तो 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में जो मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर बनता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे ग्रुप डी में जो आपका 2000 मेरे प्यारे साथियों 22 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। और उससे पहले जो आपका एक आपने सुना होगा नीट नीट की एक परीक्षा होती है, नीट में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि बैक्सो में हर 24 घंटे में मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 1.5 लीटर आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि शरीर की ताप आपका स्थापी मानी जाती है? ताप स्थापी की बात करें जो मानी जाती है आपकी, इसमें हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार आपका पुष्पित होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आपका स्कंदन फली कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है, ये आप ध्यान देंगे पिता के गुणसूत्र से जो है आपका किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जिस कोशिका का आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहते हैं। तो जिस कोशिका की बात की गई है, जिस कोशिका का जो आपका जो है लिंग निर्धारण होता है उसे मेरे प्यारे साथियों अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है अर्धसूत्री आपका कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपका मानवों में अंडाणु के गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो आपकी 46 होती है, बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका किन जीवों में लिंग आपका वातावरण से निर्धारित होता है? तो लिंग वातावरण से जो निर्धारित होता है ये आपका बोनेलिया में होता है, ये विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग के खराब आपका प्रकार्य से होता है? तो पीलिया की बात की गई है। पीलिया की अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर लूं तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इसका आपका विकल्प को आपका बी विकल्प यकृत इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित में से आयु का पता लगाने में क्यों जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग की बात कर लेते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है जीवाश्म का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है? तो चाय पत्ते में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है वह आपका थीन है, थीन डी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास रेशा प्राप्त होता है? तो कपास रेशे की बात कर लें, कपास रेशा आपका बीजों से प्राप्त होता है, बीज इस क्वेश्चन के सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान की अस्थियों की कुल संख्या। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 28 कह दूंगा, चुनिंदा क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन को शामिल कर लेता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, कान में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान में जो अस्थियों की कुल संख्या होती है 6 होती है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन आपका प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है? तो पेनिसिलिन आपकी प्रतिजैविक की बात करें, ये जो मिलता है आपका सही जवाब क्या होगा? कवक से मिलता है, कवक बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया फैलने के अलावा आपका एनोफिलीज मच्छर और किसका आपका रोग वाहक है? तो इसकी आप ध्यान देंगे, ये जो है आपका मेरे प्यारे साथियों झिंग पांव आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का पहला आपका प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देंगे पोलियो के टीके के बारे में कई बार क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 में इस क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रेणी में इस क्वेश्चन को मैं रख देता हूँ, किसको? पोलियो के टीके के बारे में। तो पोलियो के टीके की बात करें, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका जॉनसन ई आपका
आपका सल्किन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो रूबेला नामक बीमारी की बात की गई है। रूबेला जो नामक इसका बीमारी का नाम है, काला आपका मुस्लिम, काली आपका, ये भी मेरे प्यारे साथियों जर्मन आपका मुस्लिम, तीनों ही नाम होने वाले हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पश्मीना बकरी को निम्नलिखित आपका निम्न नस्ल में से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पश्मीना। पश्मीना एक बकरी की नस्ल है। ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका इसे जो प्राप्त किया जाता है, आप ध्यान देंगे इसे मेरे प्यारे साथियों आपका आपका चंगथंगी जो है मेरे प्यारे साथियों एक नस्ल है, चंगथंगी नस्ल से इसे प्राप्त किया जाता है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये जो नाम दिया था आप ध्यान देंगे आपका बेटरसन ने दिया था, आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है WM आपका स्टेनल को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था आप ध्यान देंगे एक जीव एक एंजाइम सिद्धांत के लिए इन्हें आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है नई कोशिका के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। तो नई कोशिका के बनने से संबंधित जो मुख्य ऊतक है आपका विभुज्य ऊतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा आपका सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो आपका सबसे बड़ा है वह मेरे प्यारे साथी कौन सा संघ है? तो आप इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे ऑर्थो आपका पोर्डल आपका इसमें बन जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी दवाएं आपकी कवक रोधी है? तो कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो कवक रोधी हैं? तो आप ध्यान देंगे ये सभी दवाएं जो होने वाली है आपकी करक आपका कवक रोधी बन जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आपका अजमाइन गई दवा निम्नलिखित है, यानी अजमाई गई दवा कौन सी है? यानी आपका AID आपका एक विषाणु है जिसके लिए मेरे प्यारे साथियों आपकी सबसे बेहतरीन जो अजमाई गई दवा है वह कौन सी दवा होने वाली है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है मगर क्वेश्चन आपसे जो है ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब था, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प को जो भी बच्चा चुनना था बिल्कुल सही चुना था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या आपकी होती है। मोस्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। तो गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। जीवाणु जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकांश आपका आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है पादपों में कार्बनिक पदार्थ की आपका परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो कार्बनिक पदार्थ का परिवहन होता है ये आपका दारू जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम आपका गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो काम करता है ये आपका अपवहन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी बताया था, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है अंडाणु के निषेचन के समय आपका बच्चों का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का आपका संचलन किसके द्वारा होता है? तो अंडाशय से गर्भाशय तक जो अंडे का संचलन होता है आप ध्यान देंगे ये मेरे प्यारे साथियों आपका किसके द्वारा होता है? डिंब वाहिनी नली के द्वारा आपका होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा है? तो इनमें जो सबसे बड़ा पुष्प है ये आप ध्यान देंगे आपका रेफेलिसिया आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पौधों में असली फल किससे बनता है? तो पौधों में जो असली फल है इसकी बात कर लें तो ये मेरे प्यारे साथियों अंडाशय इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? तो किसी जो वृक्ष है उसकी आयु की बात करें, उसकी आयु जो है उसके तने पर काट के आपके वार्षिक वृद्धि चक्रों गिनकर जो है मेरे प्यारे साथियों उसके पता करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने के क्रिया को नियंत्रित करता है? तो फल पकाने की क्रिया को जो नियंत्रित करता है आप ध्यान देंगे आपका इथेनिल करता है, आपका बी विकल्प सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य जो आपकी देह है इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया का रोग मानवों में किस कारण से होता है? तो हीमोफीलिया का जो रोग है ये मानव में मेरे प्यारे साथियों जो होता है आपका उत्परिवर्ती यानी आपका जीन्स से होता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया टाइफाइड के लिए दवाई है, तो टाइफाइड के लिए दवाई की बात कर लें। टाइफाइड के लिए दवाई आपकी क्लोरोमाइसिस आपका इस क्वेश्चन का क्लोरोमाई आपका सिटीन इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शराब में अत्यधिक आपका उपभोग से क्षति होती है, तो शराब के जो अत्यधिक उपभोग है उससे जो क्षति होती है आप ध्यान देंगे, इससे मेरे प्यारे साथियों किसे क्षति होती है? यकृत ए विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जलोभिद है, तो जलोभिद की बात की गई है। जलोभिद क्या है? तो जलीय पौधा इसमें माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, तो अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की मैं बात कर लूं, ये आपका फिलीपींस मनाली में होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी मानी जाती है? आपकी कवक द्रव्य आपकी जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है, तो सामान्य जो अस्थि आपकी वृद्धि है ये जो प्रभावित होती है आप ध्यान देंगे आप इन सभी से होती है वृद्धि हार्मोन, विटामिन ए और विटामिन डी, चारों ही विकल्प इस क्वेश्चन के सही जवाब होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से मछली में शक नहीं होता, तो मछली में शक नहीं होते मोस्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। तो कौन से में नहीं होते हैं? आपका कैटफिश आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो सबसे बड़े जीवित पक्षी की बात की गई है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपका शुतुरमुर्ग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चाल आपका चाय की लाल आपकी क्या है किट बीमारी निम्नलिखित में से होती है, तो एक बीमारी है आपकी लाल आपका किडिट, ये बीमारी जो होती है आप ध्यान देंगे इसमें हरे सवाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लिटमस निम्नलिखित में मिलता है, तो लिटमस हम किससे प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिटमस आपका लाइकेन सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक आपका एपी आपका सिलीन है, तो प्रतिजैविक आपका एपीसिलीन की बात की गई है, कौन सी है? तो आपका अर्ध संश्लेषित दवा माना जाता है। मलेरिया के उपचार दवा का स्रोत निम्नलिखित है, तो मलेरिया की बात करें, मलेरिया इसका आपका सही जवाब क्या बन जाएगा? सिंफोना वृक्ष आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है सिली आपका कोसिस रोग है, तो सिलिकोसिस रोग की बात करें, सिलिकोसिस रोग आपका हृदय का है, आपको किसका है? फेफड़ों का है, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने के जो काम आता है आपका कौन सा आता है? बेंजोइक अम्ल आपका दवा बनाने के काम आता है। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर मेरे प्यारे साथियों हम ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटिव उसी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के साथ से रिलेटिव इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बन जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हमने लगभग 55 प्रैक्टिस सेटों का आपका जो है एक ग्रुप डे का प्रैक्टिस सेट तैयार कर आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप उस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।